तो आपके सामने चुनावी रण लेके आए हैं त्रिपुरा का, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इस वक्त अब लोगों का घरों से निकलना शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान इस वक्त जारी है। खबर आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं, 60 सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि 28 लाख मतदाता 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज बंद करेंगे ईवीएम में। जब 2 मार्च को नतीजे आएंगे तो पता लगेगा कि आखिर कौन सरकार बना रहा है, क्योंकि 2018 में पहली बार बीजेपी ने अपने सहयोगी दल से मिलकर यानी आईपीएफटी से मिलकर सरकार को बनाया था, और इससे पहले वामपंथियों का कब्जा त्रिपुरा के अंदर रहा है। लेकिन इस वक्त वामपंथी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। हालांकि राजनीतिक इतिहास फटाफट से आपको बता देते हैं कि 1967 से विधानसभा चुनाव हो रहा है, और 1967 से ही जब त्रिपुरा में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर सरकारें बन रही हैं। और आपको बता देते हैं कि बीते 6 दशक के राजनीतिक इतिहास में सीपीएम और कांग्रेस का राज रहा है, इसलिए थोड़ा सा इतिहास आपको बता रहे हैं। 2018 तक सत्ता पाने के लिए दोनों दलों में ही भिड़ंत होती रही है, यानी वाम दल और कांग्रेस के बीच। लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी के तौर पर 53 साल तक त्रिपुरा में राज करते रहे हैं। ये इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो जानकारी मिलती है। साल 1978 में सीपीएम की सरकार बनी थी और सीपीएम ने राज किया। साल 1998 में माणिक सरकार का दौर शुरू हुआ, जब 98 का वक्त आता है, और उसके बाद 1998 से लेकर 2018 तक त्रिपुरा में वाम दलों का ही शासन रहा, यानी वाम दल राज करते रहे। लेकिन 2018 से पहले सीपीएम 25 साल तक लगभग राज्य की सत्ता पर काबिज रही है। 25 साल तक राज किया गया, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव में सीपीएम को 60 में से केवल 16 सीटें ही मिली थी, यानी वो सरकार बनाने में नाकामयाब साबित हुई। और इस राज्य में पूरे 35 साल सत्ता पर वाम दलों का जब कब्जा रहा तो उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई, और 2018 में बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। लेकिन अब क्या बीजेपी एक बार फिर से कामयाबी हासिल कर पाएगी, जब 2023 का समय चल रहा है? लेकिन 2018 का समीकरण आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बात करें अगर बीजेपी की तो 35 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सीपीआईएम 16 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी 2018 में, लेकिन अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। आईपीएफटी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है, 8 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, इसलिए बीजेपी और आईपीएफटी की सरकार 2018 के अंदर बन पाई थी त्रिपुरा के अंदर। ये 2018 का समीकरण हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इन समीकरण को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप 2023 के समीकरण को भी अच्छे से समझ पाएं। इसलिए इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो ये समीकरण हमें मिलता है। लेकिन वोट प्रतिशत भी आपको फटाफट से बता देते हैं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 में 44% रहा था, सीपीआईएम का वोट प्रतिशत 44% रहा, यानी लगभग बराबर वोट प्रतिशत रहा। लेकिन आईपीएफटी का वोट प्रतिशत 7% रहा। ये 2018 का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर 3 पार्टियों के बीच है, बीजेपी, माकपा और टिपरा मोथा। पहले आप देखते थे कि किस तरीके से वाम दल और कांग्रेस के बीच टक्कर होती थी, फिर वाम दल और बीजेपी के बीच टक्कर हुई, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जब वाम दल, बीजेपी और एक नई पार्टी टिपरा मोथा ये भी चुनावी मैदान में है। और ये कहा जाता है कि टिपरा मोथा की पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती साबित हो रही है, यानी कड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, क्योंकि टिपरा मोथा ने कई बीजेपी के नेताओं को अपने में शामिल किया और कई आदिवासी नेता टिपरा मोथा की पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं वो भी आपको फटाफट से बता देते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं और 60 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, मतदान जारी है। कुल 259 प्रत्याशी मैदान के अंदर है, जिनकी किस्मत का फैसला आम जनता कर देगी। बीजेपी की तरफ से 55 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है, 5 सीटों पर उम्मीदवार आईपीएफटी की तरफ से उतारा गया जो बीजेपी के साथ सहयोगी है। 43 सीटों पर कांग्रेस और वाम दल यानी लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवारों को उतारा गया है।
टिपरा-मोथा जो नई पार्टी बनकर उभर कर आई है, 42 सीटों पर टिपरा-मोथा की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है त्रिपुरा के अंदर और ये किंग मेकर की भूमिका में भी हो सकती है। टीएमसी की बात करें तो 28 सीटों पर टीएमसी ने भी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है मैदान में। निर्दलीयों का जब हम जिक्र करते हैं तो 58 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार इस वक्त हाथ आजमा रहे हैं और जीत हासिल करने की कोशिश उनकी तरफ से भी की जाएगी, लेकिन जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में और जनता की तरफ से ही फैसला किया जाएगा कि आखिर किस पार्टी को वो वोट देगी और किसको जिताएगी। लेकिन त्रिपुरा का समीकरण इस बार काफी बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन हर एक राज्य की जब बात होती है तो जातिगत समीकरण का जिक्र करना भी बेहद जरूरी होता है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का वोट बैंक है और इसे हासिल करने की कोशिश हर एक पार्टी करती है, इसलिए इस समीकरण को समझाना बेहद जरूरी है क्योंकि राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है और जब बांग्लादेश से लगती है तो बांग्ला भाषी लोग वहां पर रहते हैं, यानी लगभग 65% बांग्ला भाषी यहाँ पर रहते हैं त्रिपुरा के अंदर जहाँ इस वक्त चुनाव हो रहा है। इसलिए इन समीकरण को आपको बताना बेहद जरूरी है। 32% के करीब आदिवासी समुदाय रहता है और इन्हें ही कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश पार्टियां करती हैं ताकि वो उनकी ओर आकर्षित और उन्हें वोट देने का काम करें। 8% लगभग मुस्लिम आबादी है, ये भी कहा जाता है और ये भी अहम फैक्टर है त्रिपुरा के अंदर। 60 में से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई हैं त्रिपुरा के अंदर, जो समीकरण इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि बाकी बची 40 सीटें अनारक्षित हैं। ये समीकरण बहुत समझना जरूरी है क्योंकि त्रिपुरा इन्हीं समीकरणों से बेहद अलग बन जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन समीकरणों को कौन साधने की कोशिश करता है और आगे आने वाली सरकार किसकी होती है।